ओम शांति। आज की तारीख है 12 अप्रैल 2017। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप की याद में रहना ये बहुत मीठी मिठाई है जो दूसरों को भी बांटते रहो, अर्थात अलफ और बे का परिचय देते रहो। आज का प्रश्न, स्थायी याद में रहने की सहज विधि क्या है? उत्तर, स्थायी याद में रहना है तो देह सहित जो भी संबंध है उन सबको भूलो। चलते फिरते उठते बैठते याद में रहने का अभ्यास करो। अगर योग में बैठते लाल बत्ती भी याद आई तो योग टूट जाएगा, स्थायी याद रह नहीं सकेगी। जो कहते कोई खास बैठकर योग कराए उनका योग भी लग नहीं सकता। आज का गीत है, रात की राही थक मत जाना। ओम शांति। अभी यह हुई योग की बात, क्योंकि अभी है रात। रात कहा जाता है कलयुग को, दिन कहा जाता है सतयुग को। तुम अभी कलयुगी रूपी रात से सतयुगी दिन में जाते हो, इसलिए रात को भूल दिन को याद करो। क्योंकि रात को भूलना है, दिन को याद करना है, क्योंकि ये कलयुगी रूपी रात से आप सतयुगी रूपी दिन में जाते हो। तो रात को भूलो और दिन को याद करो। माना ये जो दिन सतयुग आने वाला है इसकी स्मृति में रखो अपने आप को, कलयुग भूल जाओ। ठीक, क्लियर? तुम अभी कलयुगी रूपी रात से सतयुगी दिन में जाते हो, इसलिए रात को भूल दिन को याद करो। नरक से बुद्धि को हटाना है। बुद्धि कहती है बरोबर ये नरक है, और किसी की बुद्धि नहीं कहती। बुद्धि है आत्मा में। आत्मा जब जान गई है कि बाबा आया है रात से दिन में ले जाने, बाप कहते, हे आत्माएं, तुमको जाना है स्वर्ग में, परंतु पहले शांति धाम में जाकर फिर स्वर्ग में आना है। पहले सब के सब जाएंगे शांति धाम, फिर आएंगे स्वर्ग में। गोया तुम योगी हो, पहले घर के पीछे राजधानी के। पहले माना घर में भी आपका योग है, घर में जाना है, फिर आपको राजधानी में आना है तो राजधानी में भी आपका योग हो गया। समझ में आ गया? जिस चीज की स्मृति आती है माना योग है। तो आपको घर की स्मृति आई तो घर का योग है, अगर राजधानी की स्मृति आई तो राजधानी का योग है। समझ में आया? गोया तुम योगी हो, पहले घर के पीछे राजधानी के। अब मृत्यु लोग अर्थात रात पूरी होनी है, अब जाना है दिन में। अब जाना है दिन में, इसको ईश्वरीय योग कहा जाता है। अब जाना है दिन में, इसको ईश्वरीय योग कहा जाता है। ईश्वर निराकार हमको योग सिखलाते हैं, अथवा हम आत्माओं की सगाई कराते हैं। यह है रूहानी योग, वह है जिस्मानी। तुम बच्चों को एक जगह बैठ योग नहीं लगाना है। वह तो मनुष्य जैसे खुद बैठते हैं वैसे सबको बैठक सिखाते हैं। यहाँ तुमको बैठक नहीं सिखाई जाती है। हाँ, सभा में कायदे से बैठना है। यहाँ बैठक सिखाई नहीं जाती है। हाँ, ये बात जरूर है कि सभा में बैठे हैं तो कायदे से बैठना है। बाकी योग में तो कैसे भी बैठे, चलते फिरते सोते भी लग सकता है। आर्टिस्ट योग में रह चित्र बना सकते हैं। जो आर्टिस्ट है वो योग में रहे और चित्र बना सकते हैं। शिव बाबा जिनसे योग लगाते हैं उनका चित्र बनाते हैं। जानते हैं ये हमारा बाबा निराकारी दुनिया परम धाम में रहते हैं, हम भी वहां के रहवासी हैं। हम आत्माओं को जाना है। ये बुद्धि में चलते फिरते रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि मुझे तपस्या में बिठाओ, योग कराओ, ये कहना भी रोंग है। मुझे तपस्या में बिठाओ, मुझे योग कराओ, ये कहना भी रोंग है। बुद्धू ऐसे कहेंगे, जो बुद्धू है ना वो ऐसे कहेंगे, मुझे तपस्या कराओ, मुझे योग कराओ। जो बुद्धू होंगे वो ऐसे कहेंगे। बच्चे लौकिक बाप को खास बैठकर याद करते हैं क्या? बाबा बाबा करते ही रहते हैं, कभी भूलते ही नहीं है। छोटे बच्चे और ही जास्ती याद करते हैं।
मुख चलता ही रहता है, ऐसे ही करते हैं ना, है ना। बाबा कितना अच्छे से समझाते कि ऐसे याद करो, ऐसे करो। फिर भी देखो छोटे बच्चों का भी एग्जाम्पल आज बाबा ने दिया। छोटे बच्चे और ही जास्ती याद करते हैं, मुख चलता ही रहता है। यहाँ पारलौकिक बाप क्यों भूल जाता है? यहाँ पारलौकिक बाप क्यों भूल जाता है? बुद्धि योग क्यों टूट पड़ता है? मुख से बाबा बाबा कहना भी नहीं है, आत्मा जानती है बाबा को याद करना है। आत्मा ने समझ लिया है कि मुझे बाबा को याद करना है। अगर खास बैठने की आदत है तो योग सिद्ध हो ना सके। माना अब हम बैठे तो ही याद होगी, तो योग सिद्ध हो ना सके। यह ईश्वरीय योग तुमको स्वयं ईश्वर सिखला रहे हैं। ये ईश्वरीय योग तुमको स्वयं ईश्वर सिखला रहे हैं। योगेश्वर कहते हो ना, तुमको ईश्वर ने योग सिखाया है कि मुझ बाप को याद करो। ऐसे नहीं, जब मुझे दीदी योग में बिठाती है तो मजा आता है। जब दीदी योग में बिठाती है तो मजा आता है। उनका योग कब स्थायी नहीं रह सकेगा। जब आपको योग में बिठाया जाए, जब दीदी कमेंट्री करे, तब तो आपको मजा आ रहा है। अगर ऐसा सब कुछ नहीं चलता तो आपकी बुद्धि बाबा के साथ जुड़ी ही नहीं हुई है। उनका योग स्थायी नहीं रह सकेगा। समझो हार्ट फेल की तकलीफ हो जाती है, सोचो, हाँ, अब बेड रेस्ट करना है, हार्ट फेल की तकलीफ हो जाती है, तो उस समय कोई योग में बिठाएगा क्या? तो क्या तुम याद नहीं करोगे? अब तकलीफ हो गई हार्ट फेल की, अब आप उन्हें सोचा है जब तक मैं ऐसे बैठूं ना तब तक मेरी याद नहीं आती, तो उस समय कौन बिठाएगा आपको? तब भी तो यही कहा जाएगा लेटे हुए भी याद कर लो। तो वो पूछ रहा है, कई कह देते हैं ना आजकल तो बस टाइम ही नहीं मिल पाता, बस 5 मिनट का भी टाइम नहीं निकल पाता, याद करने के लिए टाइम नहीं निकल पाता। तो पूछा जा रहा है, बाबा पूछते हैं कि अगर बाई चांस किसको हार्ट फेल की बीमारी हो जाती है और तकलीफ हो गई उसको, तो फिर क्या करेंगे? उसको लेटे हुए को उठाएंगे, उसको पूरी समाधि लगवाएंगे, टांग के ऊपर टांग चढ़वाएंगे, क्या करेंगे? कैसे योग करवाएंगे? उससे करवाते हैं ना। समझो हार्ट फेल की तकलीफ हो जाती है तो उस समय कोई योग में बिठाएगा क्या? ये तो बुद्धि से याद करना है। मनुष्य जो भी योग सिखलाते हैं वह है रॉन्ग। योगी कोई भी इस दुनिया में है नहीं। यूं तो किसको भी याद करो तो वह भी योग हुआ। ये जिसको आप याद कर रहे हो वह योग हो गया। आम अच्छा लगता है? आम का सीजन आ गया ना। देखो पिछली बार भी बाबा ने याद करा दिया था। आम अच्छा लगता है तो उनसे योग लग जाता है। लाल बत्ती अच्छी लगती है तो वह भी याद आएगी, तो उनसे भी योग हुआ। लाल बत्ती से योग हो गया। परंतु यहाँ तो देह सहित देह के जो भी संबंध है उन सबको भूल मुझ एक के साथ योग लगाओ, तब तुम्हारा कल्याण होगा और तुम विकर्माजीत बन जाएंगे। बाप ही आकर सदगति का रास्ता बताते हैं। बाप के बिगर कोई भी सदगति दे ना सके, बाकी सब है दुर्गति का रास्ता बताने वाले। स्वर्ग कहा जाता है सदगति को और मुक्ति धाम। जहां हम आत्माएं रहती हैं वह है घर। इस समय सभी को दुर्गति में पहुंचाने वाली है मनुष्य मत। इस समय सभी को दुर्गति में पहुंचाने वाली है मनुष्य मत। निराकार बाप आकर सदगति देते हैं, फिर आधा कल्प हम सदगति में रहते हैं। वहां भगवान से मिलने व मुक्ति जीवन मुक्ति पाने लिए दर दर भटकते नहीं है। जब रावण राज्य शुरू होता है तब दर दर ढूंढना शुरू करते हैं, क्योंकि हम गिरने लग पड़ते हैं। भक्ति को भी शुरू होना ही है। तुम जानते हो अभी हम शरीर को छोड़ फिर शिवालय में जाएंगे। सतयुग है बेहद का शिवालय, इस समय है वैशाल्य। ये बातें याद करनी पड़ती हैं, ऐसे ही नहीं, ये बातें याद करनी पड़ती हैं। शिव बाबा को याद नहीं करेंगे
तो वो योगी नहीं भोगी ठहरा। शिव बाबा को याद नहीं करेंगे तो वो योगी नहीं भोगी ठहरा। तुम किसको सुनने के लिए कहते हो? तो कहते हैं ना हम 2 वचन सुनेंगे। अब 2 वचन तो बहुत नामी ग्रामी है, मन मना भव मध्य जी भव। तो सुन लो 2 वचन, मन मना भव मध्य जी भव। मुझे याद करो वर्षे को याद करो। हो गए 2 वचन। इन 2 वचनों से ही जीवन मुक्ति मिलती है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो निरोगी बनेंगे, और चक्र को याद करेंगे तो धनवान बनेंगे। 2 वचन से तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हो गए 2 वचन। अगर राइट बात है तो उस पर चलना पड़े, नहीं तो समझते हैं बुद्धू है। यही बात है। अगर नहीं चल रहे हैं, समझ में भी आ गया है, नहीं चल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? बुद्धू है। अलफ और बे ये है 2 वचन। अलफ अल्लाह, बे हुई रचना। बाबा है अलफ, बे है बादशाही। हो गए 2 वचन। तुम्हारे में कोई को बादशाही मिलती है और कोई प्रजा में जाते हैं। तुम बच्चों को पोता मेल रखना चाहिए कि सारे दिन में कितना समय बाप को और वर्षे को याद किया। ये श्रीमत बाप ही देते हैं, आत्माओं को बाप सिखलाते हैं। मनुष्य धन के लिए कितना माथा मारते हैं ना। धन के पिछाड़ी कितने पड़े रहते हैं और मिलता क्या है? कुछ भी नहीं। कितनी समय, कितनी एनर्जी, सब कुछ उसमें लगा देते हैं। कारण धन आना चाहिए। लेकिन ये जो अविनाशी धन है, जिसके आधार पर ही विनाशी धन मिलना है, समझ ही नहीं पाते, क्लियर ही नहीं हो पाता। तो आत्माओं को बाप सिखला रहे हैं क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अभी ईश्वरीय मत मिल रही है, लेकिन जब कोई चले तब ना। मनुष्य धन के लिए कितना माथा मारते हैं। धन तो ब्रह्मा के पास बहुत था ना, बहुत था। जब देखा कि अलफ से बादशाही मिलती है तो धन क्या करेंगे? सोचो ब्रह्मा बाबा को क्या बात टच हुई कि जब देखा कि अलफ से बादशाही मिलती है, माना सीधा परमात्मा के उसमें लग जाओ तो आपकी बादशाही है। तो फिर ये वाला जो ये विनाशी धन है, ये हम क्या करेंगे? क्यों ना सब कुछ अलफ के हवाले कर बादशाही लेवे, है ना। बुद्धि का कार्य किया ना। जब अलफ से ही हमको बादशाही मिलनी है, माना कल आपको क्या मिलेगा ये निर्धारित तो परमात्मा करेंगे ना। तो जब वो दे रहे हैं आपको बादशाही, तो किसके पिछाड़ी लगना चाहिए? अलफ के। तो देखो, क्यों ना सब कुछ अलफ के हवाले कर बादशाही लेवे, सब कुछ उनके हवाले कर दें, ये जो ककपन है, और हमें मिल जाएगी बादशाही। बुद्धि का खेल है। जिसको समझ आ गया वो इन सब चीजों के पीछे नहीं जाएगा, वो बाप के पीछे जाएगा, क्योंकि उनसे ही फिर हमें क्या मिलनी है? बादशाही। कमाल है। देखा, ये है सच्चा सौदा, जो करे सो पाए। बाबा ने इस पर एक गीत भी बनाया था। अलफ को अल्लाह मिला, बे को मिली बादशाही। सुना है ना। आई तार अलिफ की, हुआ रेल का राही। समझ में आया? और उनको मिली गद्दाई। माना हमें तो इतना माला माल करने वाला मिल गया, हम तो उसके पिछाड़ी जाएंगे। हम ये फालतू, ये सब, ये जो विनाशी चीजें, इनके पिछाड़ी क्यों जाएं? है ना। इतनी सी बात अगर बुद्धि में समझ आ जाए तो फिर तो सबसे मोह अपने आप ही टूट जाता है, क्योंकि समझ आ गया ना कि अभी वो समय है जब हमें अलफ की तरफ जाना है। बस तो पूरे कल्प के लिए माला माल रहेंगे, और अगर अभी अलफ को छोड़ा तो पूरे कल्प कंगाल रहेंगे। तो इस पर बाबा ने एक गीत भी बनाया। अलफ को अल्लाह मिला, बे को मिली बादशाही। उसी समय बुद्धि में आया, हमको तो विष्णु चतुर्भुज बनना है, हम इस धन को क्या करेंगे? बस बाबा ने बुद्धि का ताला खोल दिया। माना हम बच्चों के निश्चय की वो 1 सेकंड होती है। अगर हमने निश्चय से हाँ कर दी कि हाँ ये बात राइट है,
और मैं इसी पे चलूंगा, तो बुद्धि का ताला अपने आप खुल जाता है। सही डायरेक्शन में खुलना चाहिए ना चीज, क्योंकि चाबी भी मिल गई, ताला भी पता चल गया, तो फिर सीधी डायरेक्शन में घुमाओ। ओके, बस बुद्धि का ताला खुल गया। ये बाबा तो साकार बाबा, ब्रह्मा बाबा, ये बाबा तो धन कमाने में बिजी था। जब राजाई मिलती है तो गद्दाई का काम क्यों करें? बाबा को आ गया, अंदर संकल्प आ गया, जब हमें राजाई मिल रही है तो मैं गद्दाई का काम क्यों करूं? फिर बाबा भूखो तो नहीं मरा, फिर बाबा भूखो तो नहीं मरा। बाबा के पास जो आते हैं उनकी बहुत अच्छी पालना होती है। बाबा के पास जो आते हैं ना, उनकी पालना जब वो पहले अपने घर में रहते थे, अपने तरीके से करते थे, उससे कई गुना जास्ती उनकी इतनी अच्छी पालना होती है। जो घर में भी नहीं था वो बाबा के घर में मिलता है। बाबा के पास जो आते हैं उनकी बहुत अच्छी पालना होती है। घर में भूखों मरते होंगे, लेकिन बाबा के पास आने के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। घर में भूखों मरते होंगे, घर में भूख मरते होंगे। यहाँ तो जो श्रीमत मिलती है उनको बाबा भी बहुत, जो श्रीमत पर चलते हैं ना, जो श्रीमत मिली और जो चलते हैं, उनको बाबा भी बहुत अच्छी मदद करते हैं, माला माल हो जाते हैं। इसीलिए संगम पर यह वरदान है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती, माला माल हो जाते हैं जो अच्छी तरह से श्रीमत पर चलते हैं। जिन्होंने श्रीमत का कहना माना वो किसी भी कमी को नहीं देखेंगे, वो अच्छी पालना में पलेंगे। वाह, है ना, है ना। घर में भूख मरते होंगे, यहाँ तो जो श्रीमत मिलती है उनको बाबा भी बहुत अच्छी मदद करते हैं। बाबा कहते हैं सबको रास्ता बताओ कि वेद के बाप को याद करो और नॉलेज, चक्र की नॉलेज को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। सोचो, घर में तो इतना नहीं मिलेगा, न खाने को न पाने को, लेकिन बाबा के घर में माला माल है। अब ये सब चीजें मिलते हुए अंदर से शुक्रिया निकले तो फिर और माल आता है। अगर ये नहीं है, वो नहीं है, तो जो है वो भी हाथ से जाता है। तो फिर ऐसे बच्चे फिर उनका हाथ छूट जाता है, जो ऐसे ऐसे देखते रहते हैं ना, वो बाबा के पास आके कभी भूखों नहीं मरते हैं। और ये अच्छी पालना होती है, घर में वो सब ऐसे भूखों ही मरते होंगे। यहाँ तो जो श्रीमत पर चलते हैं उनको बाबा भी बहुत अच्छी मदद करते हैं। बाबा कहते हैं सबको रास्ता बताओ कि वेद के बाप को याद करो और चक्र की नॉलेज को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। खेवैया आया है बेड़ा पार करने, तब तो गाते हैं ना पतित पावन खेवैया, परंतु याद किसको करना है ये किसको भी मालूम ही नहीं है, क्योंकि सर्वव्यापी कह दिया है। एक ही शिव के चित्र को कहते हैं भगवान। फिर लक्ष्मी नारायण या ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान क्यों कहते हैं? अगर सभी बाप बन जाए तो वर्षा कौन देगा? अगर सबके सभी बाप बन जाए तो फिर वर्षा कौन देगा? सर्वव्यापी कहने से तो ना देने वाला रहा ना लेने वाला रहा। लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ऊपर में शिव खड़ा है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा देवता बनाते तो ब्रह्मा भी देवता बनेंगे। ये काम एक बाप का ही है, उनकी ही महिमा है। एक ओंकार, सतनाम, अकाल मूरत। आत्मा अकाल मूरत होती है, उनको काल नहीं खाते, तो बाप भी अकाल मूरत है। शरीर तो सबके खत्म हो जाते हैं, आत्मा को कभी काल खाता नहीं है, वहां अकाल मृत्यु कब होता ही नहीं है। समझते हमको एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। स्वर्ग में है तो जरूर पुनर्जन्म भी तो कहाँ मिलेगा? स्वर्ग में ही होगा। या तो सब नर्कवासी हैं, कहते फलाना स्वर्गवासी हुआ, कहते स्वर्ग पधारा, तो जरूर पहले वो नर्क में ही था ना, तभी तो वो स्वर्गवासी हुआ। तो बड़ी खुशी से कह रहे हो स्वर्गवासी हुआ, तो जरूर वो पहले कहा था नरक में ही था ना। इतनी सहज बात भी समझते नहीं है, सन्यासी भी नहीं जानते, वो तो ज्योति ज्योत समाया कह देते हैं। जो गृहस्थी है वो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, और सन्यासी क्या कह देते हैं? वो तो ज्योति ज्योति समाया कह देते हैं। भारतवासी भगत भगवान को याद करते हैं, गृहस्थी भगत है, क्योंकि भक्ति प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए होती है। वह तो है तत्व ज्ञानी, समझते हैं हम तत्व से योग लगाकर लीन हो जाएंगे।
माना वे तो आत्मा को भी विनाशी बना देते हैं, माना खत्म हो जाएगी तो वो तो आत्मा को भी विनाशी बना देते हैं। सत्य कब बोल नहीं सकते, सत्य है एक परमात्मा। तुमको भी सत्य का संग है तो बाकी सब झूठ हुए। कलयुग में सत्य बोलने वाला कोई मनुष्य होता ही नहीं। रचयिता और रचना के बारे में कोई भी सत्य नहीं बोलता। बाप कहते अभी मैं तुमको सभी शास्त्रों का सार बतलाता हूं। मुख्य जो गीता है उनमें भी परमात्मा के बदले मनुष्य का नाम डाल दिया है, जबकि श्री कृष्ण इस समय सांवरा है। अब श्री कृष्ण का भी ऐसा चित्र बनाए जो मनुष्य समझे, डबल शेड देवे। आगे ना चित्र 3D, ऐसे 3D ऐसे आता है ना, ऐसे घुमाते हैं तो ये आ जाता है, ऐसे घुमाते हैं तो ये आ जाता है। एक ही चित्र के अंदर 2-3 फोटो होती है ना, वंडरफुल। तो साकार में बाबा ने कहा कि अब श्री कृष्ण का भी ऐसा चित्र बनाए जो मनुष्य समझे, डबल शेड देवे। एक तरफ सांवरे का शेड, दूसरी तरफ गोरे का शेड। फिर उन पर समझाया जाए कि काम चिता पर बैठने से काला बन जाते हैं, फिर ज्ञान चिता पर बैठने से गोरा बन जाते हैं। निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों का मार्ग दिखाना है। आयरन एज फिर गोल्डन एज बनती है, गोल्डन के बाद फिर सिल्वर कॉपर होती है। आत्मा कहती है पहले मैं काम चिता पर थी, अब मैं ज्ञान चिता पर बैठी हूं। अब तुम बच्चे जानते हो हम पति से परिस्थानी बन रहे हैं। योग में रह तुम कोई भी चीज बनाओ तो कभी खराब नहीं होगी। भगवान जिसके साथ हो तो कमी उसके साथ कैसे रह सकती है? अब कभी सोचा कि एक ही बीमारी आपके साथ इतने सालों तक क्यों रह रही है? क्योंकि आपने भगवान को तो साथ रखा नहीं है, कमी को ज्यादा साथ रखा है। तो वो कैसे तुम्हारा साथ छोड़ दे, कैसे तुम्हें डाइवोर्स दे दे? तुमने बार बार तो उसके साथ अपना वो दिल लगाया है, तो उसका दिल भी तुम्हारे साथ लगा हुआ है। या तो पूरा इग्नोर कर दो, उस बीमारी को बिल्कुल हटाने की पूरी तैयारी कर दो, दिमाग से हटाने की, तो फिर देखना वो कैसे भागते हैं दुम दबा के। आप ही तो उसको पूरा प्रोत्साहन दे रहे हो कि आपको फर्क पड़ रहा है। आप कमी कमजोरी का बार बार चिंतन करके, बाबा की श्रीमत का चिंतन ना करके कमी कमजोरियों का चिंतन कर रहे हैं, तो वो तो जाती ही नहीं है। तो अगर बाबा की याद में रहकर कोई चीज बनाओगे खराब नहीं होगी। योग में रह तुम कोई भी चीज बनाओ तो कभी खराब नहीं होगी। बुद्धि ठीक रहने से मदद मिलती है। तो बुद्धि सही समय पर सही डिसीजन दे दे, इसके लिए योग में रहना बहुत जरूरी है। एक काम जो अगर आज बुद्धि सही है तो आज हो सकता है, लेकिन अगर आपकी बुद्धि आज सही नहीं है तो 4 दिन पे टला, तो फिर 4 दिन के बाद प्रकृति आपको क्या सहयोग देगी? तो इसलिए याद में रहकर कुछ भी बनाए तो कभी खराब नहीं होगी। बुद्धि ठीक रहने से मदद मिलती है, लेकिन है मुश्किल। बाबा कहते हैं हम भी भूल जाते हैं, बहुत तिरकनबाजी है, बड़ा अच्छा अभ्यास चाहिए। ये मत सोचो कि आप अभ्यासी हो गए, आपके साथ सब कुछ राइट ही होगा। इसके लिए अभी आपको बहुत अभ्यास की जरूरत है। स्थायी याद ठहर नहीं सकती है, चलते फिरते याद में रहने का अभ्यास करना है। लेटरिन में भी याद कर सकते हो, माना आप शौचालय गए हो वहां पे भी बैठ के याद कर सकते हो। याद से बल मिलता है। इस समय सच्चा योग कोई भी जानते ही नहीं है। बाप के सिवाय जो भी योग लगाना सिखलाते हैं वे रोंग है। भगवान ने जब योग सिखलाया तो स्वर्ग बन गया, मनुष्यों ने जब योग सिखलाया तो स्वर्ग से नरक बन गया। भगवान ने जब योग सिखलाया तो स्वर्ग बन गया, और मनुष्यों ने जब योग सिखलाया तो स्वर्ग से नरक बन गया। कोई भी उल्टी चलन थोड़ी चलते हैं तो बुद्धि का ताला बंद हो जाता है, क्योंकि भगवान ने हमें जन्म लेते ही सबसे पहले दिव्य बुद्धि गिफ्ट में दी कि अब इस बुद्धि से आप जो भी करोगे सफलता तुम्हारे हाथ में है। हर एक मनुष्य चाहता है मैं जो भी कार्य करूं वो सफल हो जाए, तो इसके लिए बुद्धि की जरूरत है ना। और बुद्धि अच्छी कैसी बनेगी, इसके लिए योग की जरूरत है। देखो कहीं कहते हैं हमारे पास ना टाइम नहीं है, तो मुरली सुनने का टाइम नहीं है, हमने ये कार्य करना है, हमने ये करना है, हम ये है वो है। जिस कार्य में आपको 1 घंटा लग रहा है
अगर आप बाबा की मुरली और याद में बैठ के, वो 15 मिनट में कार्य हो जाते हैं, क्योंकि बुद्धि अच्छी हो जाती है। और बुद्धि के अच्छे होते ही आपके अंदर एग्जैक्टली वही थॉट आते हैं जो आपको करने चाहिए, और वो आप करते हो तो आप खुद वंडर खाते हो, 15 मिनट में हो गया। आम इंसान भी करे तो उसे 1 से 1.5 घंटा लगेगा, और मेरा ये काम 15 मिनट में हो गया, वंडर है। कारण बुद्धि सही हो गई। बुद्धि सही क्यों हो गई? क्योंकि ज्ञान और योग ये जब आया तो कई ऐसे कहते हैं हमको ये काम था ना इसलिए आज हमने मुरली नहीं पढ़ी, आज हमने मुरली नहीं सुनी, हमारे पास ये काम था ना इसलिए आज हम योग में नहीं बैठे। तो जब आपकी याद चलते फिरते और आप मुरली के अंदर रमन करेंगे तो आपकी बुद्धि अच्छी होगी। जिस काम को 2-1.5 घंटा लगना है उस काम को 15 मिनट लगेंगे, तो कितनी सेविंग हो जाएगी। लेकिन आप अपना 15-20 मिनट नहीं निकाल सकते हो मुरली सुनने के लिए या मुरली पढ़ने के लिए, तो फिर क्या करते हैं? ये काम था, वो काम था, फिर काम ही करते रह जाते हैं, लेकिन परफेक्ट कार्य नहीं होता। नहीं, वंडरफुल बातें हैं ना, कि माना जिस बुद्धि को हमें अच्छा बनाना है वही बुद्धि हमारी भारी होती जा रही है। उसका एकमात्र कारण यही है कि हमारा योग नहीं है बाबा के साथ। बुद्धि अच्छी हो सकती है अगर हमारा योग हो तो। ठीक, चलते फिरते याद में रहने का अभ्यास करना है। इस तरह से अपने आप को बनाओ, क्योंकि अगर बाबा ने जो योग सिखलाया और आप सीख गए तो आप स्वर्ग में चलेंगे, और मनुष्य के द्वारा सीखा हुआ योग आपको स्वर्ग से नर्क में ले आता है। कोई भी उल्टी चलन थोड़ी भी चलता है ना तो उसकी बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। 10-15 मिनट भी याद में नहीं रह सकते। नहीं तो बुढ़ियों के लिए, बच्चों के लिए, बीमारों के लिए भी तो बहुत सहज है। अगर जो बुढ़ियां हैं कोई काम नहीं है उनको, बच्चे हैं उनके पास भी कोई काम नहीं है, ऐसा कोई वो बर्डन तो नहीं है ना। और अगर कोई बीमार है तो उसके पास भी कोई कार्य नहीं। लेकिन ऐसा कम करते हैं, वायरल हो जाता है या कुछ हो जाता है तो उसकी तकलीफ में ही अपने आप को बेचैनी मिला देते हैं। अरे मैं ये सेवा नहीं कर पा रहा, मैं इसे एक और सेवा है ना, वो है मनसा सेवा, वो तो कर सकते हो। तो अभी बीमार हो, सब देखभाल कर रहे हैं, इसीलिए क्या करो, मनसा सेवा है ना। दूसरी सेवा एक क्या, मनसा। और जो बुढ़ियां हैं बेचारी इधर उधर से अपना सारा काम काज कर चुकी हैं, सब अपने रिश्ते नाते सब निभा लिए हैं, तो अब क्या करो, सीधा बुद्धि लगाओ ऊपर। तो बुढ़ियों को, बच्चों को, बीमारों के लिए भी बहुत सहज है। बहुत अच्छी मिठाई है। मुंह कड़वा हो जाता है ना बीमारी में, मुंह कड़वा हो जाता है, दवाइयां खाई होती हैं, तो सबसे अच्छी मिठाई याद रखिए। भल गूंगा बहरा हो वह भी इशारों से समझ सकते हैं। बाप को याद करो, यह वर्षा मिलेगा। कोई भी आए तो बोलो हम आपको रास्ता बताते हैं। बेहद के बाप स्वर्ग के रचयिता से स्वर्ग के सदा सुख का वर्षा कैसे मिलता है, ये छोटी छोटी चिटकियां पर्चे बांटते रहना चाहिए। दिल में बहुत उमंग रहना चाहिए। कोई भी धर्म वाला आए तो हम ऐसे समझाएं। बाप कहते हैं देह के सब धर्म छोड़ो, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, तुम मेरे पास चले आएंगे। पहले पहले यह निश्चय करो, फिर दूसरी बात। तब तक आगे बढ़ाना नहीं है, बढ़ना ही नहीं है तब तक आगे। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, बस ये है सबसे फर्स्ट क्लास बात। सिर्फ 2 अक्षर हैं, अलग और वे, बाप और वर्षा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अपना सब कुछ अलग के हवाले कर बेबादशाही लेनी है। पोता मेल रखना है कि बाप और वर्षे की कितना समय याद रहे। दूसरा पॉइंट, कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी है, स्थायी याद में रहने का अभ्यास करना है। आज का वरदान, बाप के साथ का अनुभव कर मेहनत को मोहब्बत में बदलने वाले परमात्म स्नेही भव। बाप दादा बच्चों को अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। आप बच्चे सिर्फ परमात्म स्नेही बन गोद में समाये रहो तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। लवलीन होकर हर कार्य करो। बाप दादा हर समय सर्व संबंधों से आपके साथ है, सेवा में साथी है और स्थिति में साथ है। सर्व संबंधों से साथ निभाने की ऑफर करते हैं। आप सिर्फ परमात्म स्नेही बनो और जैसा समय वैसे संबंध में साथ रहो तो अकेलापन फील नहीं होगा। आज का स्लोगन,
स्वोन्नति और सेवा का बैलेंस ही सफलता का साधन है। ओम शांति।